ये बहुत देखिए, इन लोगों को पता ही नहीं बेचारे आवाम को कि ये किसी तंजीम का एजेंडा है। उसको शुतुरमुर्ग से कोई दुश्मनी ही नहीं है, उसने सिर्फ उसको प्रॉब्लम ये है कि इसने इतने कम अरसे में लोगों के लिए इतने सारे डायलिसिस सेंटर, एक मरीज का 10 साल का खर्चा 3.5 करोड़ रुपए दे सकता है मरीज। अभी तुम रमजान से 2 महीने पहले कैंपेन लिया कि इनको 22 अरब रुपए गवर्नमेंट ने दे दिए। अब तो 2 महीना गुजर गया ना, हम तुमसे बोले माफी मांगो, झूठा नैरेटिव चला हंस रहे हैं। 16 अरब रुपए की लैब की वो मशीनें लगा दी नुमाइश औरंगी भी, जो पूरे पाकिस्तान के, ना किसी प्राइवेट अस्पताल में ना सरकारी अस्पताल में। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पहला O लेवल स्कूल बना दिया जहां गरीब का बच्चा फ्री पढ़ रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो? किसी के प्रोपेगेंडा करने से ये जो हमने 16 अरब रुपए की मशीन लगाई है पाकिस्तान में पहली बार, जहां खून के 250 किस्म के टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं, ये बंद नहीं होंगे। तुम क्यों नहीं इन फलाई पैसों को बैंक में जमा करा रहे? तुम क्यों नहीं इन फलाई पैसों को स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो? तुम काम क्यों कर रहे हो लोगों के? ये प्रॉब्लम देखें, जो लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, आप कुछ नहीं करें, सिर्फ उनकी आईडी पे जाएं, क्लिक करें, देखें। जब आप देखेंगे आप दंग रह जाएंगे। भाई मैंने तुम्हारी तंजीम को कभी कुछ नहीं बोला, तुम्हारे फलाई इदारे को कुछ नहीं बोला। तुम हर साल रमजान से 15 दिन पहले एक झूठा नैरेटिव ले आते हो। अभी तुम रमजान से 2 महीने पहले कैंपेन लिया कि इनको 22 अरब रुपए गवर्नमेंट ने दे दिए। अब तो 2 महीना गुजर गया ना, हम तुमसे बोले माफी मांगो, झूठा नैरेटिव चला हंस रहे हैं, वो तो हमने तुम्हारे इदारे का इमेज खराब करने के लिए चला। जफर भाई, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे झूठ जो है वो बोले जाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपकी खिदमत के हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ तो थोड़ी सी अगर बैक पे चले जाएं, कोविड का दौर हो तो उस वक्त आप ना सिर्फ कराची दुनिया की सबसे बड़ी राशन ड्राइव चलाई, डेली 35,000 बोरे राशन, और पूरे 4 महीने 10 दिन तक फ्री अस्पताल बनाया हुनैर लाखानी साहब की जमीन लेकर। कौन दे सकता था 14 दिन का 22 लाख? जफर भाई क्या मैसेज देंगे? छोड़ें इस बात को, सिंगल मैसेज है, 1 पॉइंट मैसेज है। हमारे खिलाफ जो कैंपेनें चल रही हैं उसका आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमारा ये इदारा खुदा की सपोर्ट से चलता है, अल्लाह ताला जिसके दिल में डालेगा वो चलाएगा। किसी के प्रोपेगेंडा करने से ये डायलिसिस के मरीज सड़कों पे नहीं आएंगे, कि डायलिसिस होता रहेगा। किसी के प्रोपेगेंडा करने से ये जो हमने 16 अरब रुपए की मशीन लगाई है पाकिस्तान में पहली बार, जहां खून के 250 किस्म के टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं, ये बंद नहीं होंगे। खुदा लोगों के दिलों में डालेगा, वो अपनी ज़कात खैरात इमदाद देंगे और ये चलता रहेगा। आपसे सिर्फ एक गुजारिश है देखने वालों से, दुनिया के किसी भी मुल्क में या पाकिस्तान में भी आपके जो गरीब रिश्तेदार हैं, खुदा के लिए उन तक पहुंचे। लोगों के घरों में सहरी का पैसा नहीं है, लोगों के बच्चे खाली पेट रोजा रख रहे हैं। आपके ही अपने पता नहीं कितने रिश्तेदार हैं, आपकी पुरानी बस्तियों में जो लोग हैं उन तक पहुंचे, उनके बच्चों को ईद के कपड़े दिलाएं, ईदी के नाम पे पैसा दे दें 10-20 हज़ार रुपये और राशन ले आएगा। भाई सब लोगों के हालात अच्छे नहीं है, बस इतनी सी अपील है। जफर भाई, जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा था, छोटे छोटे भी रजाकार नज़र आ रहे हैं। आप जोश खरोश से जो है वो खिदमत कर रहे हैं। आप बताएं, आपने थोड़े अरसे में अल्लाह ताला ने आपको बहुत अरूज दिया, बहुत शोहरत दी और खिदमत कर रहे हैं। आप कैसा महसूस करते हैं? इंसानियत की खिदमत करने के बाद क्या फीलिंग्स क्या हैं आप? मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तमाम लोगों के आगे जो बड़ी उम्मीद लगा के हमारे दफ्तर एप्लीकेशन लेकर आते हैं। एक दिन में 10-10 हज़ार एप्लीकेशन आ रही है, लोग मुसीबत में। इस मुसीबत में मैं क्या महसूस करूँगा? मैं शर्मिंदा उन लोगों के आगे, सबके मसले हल नहीं कर पा रहा हूँ। कितने कितने भारी कदमों से कोई माँ चल के आती होगी कि मैं JDC जा रही हूँ, मेरे घर का 4 महीने का रेंट चढ़ा हुआ है, मुझे मालिक मकान घर से निकाल रहा है, मेरे शौहर नहीं है, मैं बेवा हूँ। इतना लोड है, इतना लोड है, किसके पास जाऊँ मैं? किसके पास जाऊँ? मैं कुछ नहीं महसूस करता। मैं सिर्फ खुदा के आगे इस्तग़फ़ारी कर सकता हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे उन लोगों को खाली भेज देता हूँ। सबका थोड़ी कर सकते हम, जितना हमारे पास होगा उतना ही करेंगे ना। जहर भाई, मैं चंद घंटे से आपको नोट कर रहा था, आप मसलसल बिजी थे, तो आपकी ज़ाती जो लाइफ है वो भी मुतासर होती है। कहीं घर से आपको कुछ इस हवाले से जो आप इंसानियत की खिदमत के पे लगे हैं, कुछ है ऐसा? देखिए, मैं 2-3 दिन से अपने घर ही नहीं गया हूँ, भागा दौड़ी में लगा हुआ हूँ, अरेंजमेंट कर रहा हूँ, डोनरों के पास जा रहा हूँ। कोई बुला रहा है, आओ डोनेशन ले लो, तो जाना पड़ेगा ना भाई। मैं जाऊँगा, अगर वो खुश हो रहा है मेरे आने से, मैं जाऊँगा। सहरी में भी यही है, अफ्तारी में भी यही है। मैंने फिर आज अपने घर फ़ोन किया, अगर बच्चों की छुट्टी उनको यहीं भेज दो, तो वो यहाँ काम भी कर लेंगे, मैं देख भी लूँगा उनको। ये बताइएगा जफर भाई, रोजाना की बुनियाद पे यहाँ पर कितनी लोग तकरीबन यहाँ से लेकर और अफ्तार के यहाँ से लेकर आज़ाद कश्मीर तक, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, लड़काना, फैसलाबाद, जहाँ जहाँ JDC की दस्तरखान है, कराची में जिस जिस मकाम पे भी है, जिन्ना अस्पताल हो, जौहर मोड़ हो, सुराब रोड हो, जहाँ भी है, मेरे ख्याल में कमो बेश 2-2.5 लाख लोगों का माशाल्लाह से खाना सहरी अफ्तारी की सूरत में हो रहा है। ये मैनेज कैसे होता है सर? परवरदिगार आलम करवा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक बहुत अच्छा, बहुत 5 स्टार होटल का शेफ यासूब जो है उसको लीड कर रहा है। एक ट्रक आपके सामने इतना बड़ा पहुंचा है, दूसरा ट्रक भी आ रहा है, तीसरा ट्रक भी आ रहा है, खाना पहुंच रहा है। ये सब वॉलंटियर्स हैं, मुझे नहीं मालूम कराची के किस किस इलाके से इनका ताल्लुक है। ये सब वॉलंटियर्स हैं, सब मिलकर यहाँ काम करते हैं, अपने लोगों को सर्व करते हैं, सब रोजेदार हैं। आप सोचो ना, 6-6 हज़ार थाल, यानी 6,000 दफा यूं घूमना है और यूं अगले को थाल देना है। इनकी कमरों का क्या हाल होता है वो मुझे नहीं मालूम। अल्लाह ताला इन सबको भी, मैं तो दुआ कर सकता हूँ इनके लिए, और हौसला रहमत दे। जफर भाई, ये बताइएगा थोड़ा इस हवाले से बताइएगा, ठेलों की जैसे बात हो रही थी, ठेले भी आपने दिए लोगों के रोजगार के लिए भी आप कर रहे हैं। हम तो रक्षे भी देते थे, गवाह, सोशल मीडिया गवाह, हम रक्षे देते थे लोगों को। हम मोटरसाइकिलें नहीं देते थे, अभी भी मोटरसाइकिलें यहाँ हैं, कुरान अंदाजी में देंगे रोजगार में। लेकिन अब हम रक्षा कैसे खरीदें 5 लाख रुपए का?
अब हम क्या कर रहे हैं, जो ठेलों की एप्लीकेशन दे रहा है उसको ठेले दे रहे हैं, जो फ्रेंच फ्राइज के केबिन के दे रहा है उनको दे रहे हैं। पहले हम कहते थे लोगों से $50 में एक रोजगार का ठेला लग जाएगा, बमे सब्जी तराजू वेट सब। अब $65 का पड़ा, 18 से 20 हजार का। तो ये सारा काम चल रहा है। तो और सर आपने इस दफा रमजान में कितने ठेले दिए लोगों को? अभी आज दिए हैं 100 से ज्यादा, आगे भी देते रहेंगे, चलता रहेगा सिलसिला ये। यानी कि लोगों के साथ ना सिर्फ ये खाना खिलाना या इस किस्म नहीं, हमारे आईटी सिटी में 10,500 लड़का लड़की पढ़ रहा है, वहां से फ्री में कोर्स करते हैं और घर बैठे 50, 100, $200 महीना कमा रहे हैं। ये भी हम रोजगार के लिए कर रहे हैं। हर 2 महीने में 10,500 लड़का लड़की। जफर भाई ये बता दीजिएगा कि शुतुरमुर्ग के हवाले से जो मीम्स बन रही हैं, ये कहीं आप मायूस तो नहीं हो रहे? या आपका नहीं, मैं बिल्कुल मायूस नहीं हो रहा हूँ। मैंने आमिर लियाकत साहब की मौत देखी है। ये मरने के बाद भी मीम्स बना रहे थे, तो मैंने खड़े होकर अपील की, खुदा के वास्ते मरने के बाद तो नहीं बनाओ। हमने एक आलिम को भी देखा उसकी जिंदगी में, और मरने के बाद आज तक उसकी मीम्स बनाई जाती हैं। ये बहुत, देखिए इन लोगों को पता ही नहीं बेचारे आवाम को कि ये किसी तंजीम का एजेंडा है। उसको शुतुरमुर्ग से कोई दुश्मनी ही नहीं है। उसने सिर्फ, उसको प्रॉब्लम ये है कि इसने इतने कम अरसे में लोगों के लिए इतने सारे डायलिसिस सेंटर, एक मरीज का 10 साल का खर्चा 3.5 करोड़ रुपए दे सकता है मरीज, साल का 32 लाख रुपए दे सकता है, महीने का 2.5 से 3.5 लाख दे सकता है, हर एक दिन बाद 17,500 रुपए खर्चा है, दे सकता है। ये बुरा लग रहा है कि गली गली खोल रहा है, चौकों पे खोल रहा है। ये क्यों कर रहा है? और इतने सारे खोल दिए, 2.5-3 साल हो गया चल रहे हैं। 16 अरब रुपए की लैब की वो मशीनें लगा दी नुमाइश औरंगी भी, तो पूरे पाकिस्तान के, ना किसी प्राइवेट अस्पताल में ना सरकारी अस्पताल में। क्या आप इसकी वजह यही समझ रहे हैं कि आपको थोड़े से अरसे में आप पे डोनर्स ने जो है एतमाद किया है, आपको शोहरत मिली है, यही वजह आप समझ रहे हैं? शोहरत वोहरत तो कुछ नहीं होती यार, शोहरत क्या होती है, बस यही है कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल रहा है। और मैं फिर बता दूं, जितनी भी शरारत कर लें, ये जिस वक्त हमारे खिलाफ मीम्स बना रहे होते हैं ना, हमारे तमाम डायलिसिस सेंटरों में, सरजानी से लेकर लियारी तक, यहाँ फेडरल एरिया से लेकर काला बोर्ड मली तक, जितने 10-11 डायलिसिस सेंटर पूरे पाकिस्तान में, मरीजों के खून चेंज हो रहे होते हैं। 17,500 रुपए एक मरीज पे लग रहा होता है। तो अगर ये समझ रहे हैं कि मीम से ये मरीज मर जाएंगे और लोग डोनेशन देना बंद कर देंगे, इनकी भूल है। अल्लाह ताला कर रहा है, इस बात पैदा और देखे भाई करता रहेगा। यकीनन आपके डोनर से इन दिनों में जब ये चीजें आप पे थोड़ी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे, तो डोनर्स आपसे राब्ता भी कर रहे होंगे। डोनर को अच्छी तरह पता है कि ये तनकीद नहीं है, शरारत है। शरारत। आप देखिए ना, मैंने आपसे भी सिर्फ इतना बोला कि मैं आपका फोन ले लूं, तो आप कह रहे हैं मुझे गुस्सा आ गया। तो जिस शख्स को अल्लाह ताला ने करोड़ों अरबों रुपए दिए, अगर अपने पाकिस्तानी भाइयों को अच्छा खाना जिंदगी में एक बार खिला दे, भाई चरगा खिला दे, मंदी खिला दे, तो उस पर आप उसका तो मजाक उड़ा रहे हो। ये कहाँ की इंसानियत है? जफर भाई मुझे तो ये भी याद है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ जब आप लड़ रहे थे, कैसे खड़ा हुआ था? बिल्कुल खड़े थे। 6.5 लाख पोलों में अर्थिंग कराई मैंने, बिल्कुल करा लेती ना कोई तंजीम। बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल उस वक्त आपके पास ना तो इतने डोनर थे, आप तनहा लड़ रहे होते थे। उस वक्त भी अल्लाह के भरोसे पे थे, आज भी अल्लाह के भरोसे हैं। आने वाले जो रमजान है उसके लिए क्या एहतमाम करेंगे? और बिलखसूस एजुकेशन के हवाले से मुझे बता दीजिए, एजुकेशन के हवाले से क्या? पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पहला O लेवल स्कूल बना दिया जहाँ गरीब का बच्चा फ्री पढ़ रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी? कराची में और भी स्कूल बनाएंगे आप ऐसे? हमने 100 स्कूल बनाने हैं, हमने 100 स्कूल बनाने हैं, हमने पूरे पाकिस्तान में खून का टेस्ट फ्री करना है। यार HbA1c टेस्ट 17 रुपए का होता है, क्यों खैराती इदारों की लैब 4,500 रुपए ले रही हैं? वो टेस्ट जिनकी कीमत 90 रुपए, क्यों खैराती इदारे उनकी लैब जो है उस 90 रुपए वाले टेस्ट के 7,000-8,000 रुपए ले रही हैं?